अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी टीचर इकरा अकबर। आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे और जो शॉपिफाई का ये प्रीमियम कोर्स फ्री में मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने स्टोर पे डोमेन कैसे अटैच करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि डोमेन क्या होती है। योर डोमेन नेम इज़ द फर्स्ट थिंग पीपल सी व्हेन दे फाइंड योर वेबसाइट। डोमेन समझ ले कि आपका जैसा घर का एड्रेस होता है ना, इसी तरह ये आपके बिज़नेस का एड्रेस होता है। डेट्स वाई डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपके बिज़नेस में। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो शॉपिफाई की प्री बिल्ड जो डोमेन होती है वो यूज़ कर रही होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ प्री बिल्ड डोमेन भी तो है ना, ये शॉपिफाई की तरफ से ना एक किस्म की हमें जो है वो डोमेन मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसी डोमेन के साथ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस तरह ना हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना वो डेवलप नहीं होता है। आपने स्टार्ट से अपने स्टोर को ना एक ब्रांड की लुक देनी है, ठीक है जी। डेट्स वाई हम फिर अपने डोमेन लेते हैं, गोडैडी से ले लें, नेमचिप से ले लें, या आप किसी भी जगह से ले लें। शॉपिफाई से भी आप डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट का स्टोर है, इन्होंने गोडैडी से डोमेन लिया है। ये हमारी डोमेन है, हम इसको करते हैं क्लिक। डोमेन किस किस्म की होती है, हमें किस किस्म की डोमेन लेनी चाहिए, डोमेन की टाइप्स क्या क्या होती हैं, वो सारी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आप सर्च करें, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसको देखें डीपली अगर आपने डोमेन के बारे में जानना है। तो इस लेक्चर में मैं आपको जस्ट डोमेन अटैच करके दिखाऊंगी कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे कैसे डोमेन को अटैच करना है। अब यहाँ से हम जाएंगे डोमेन में, ठीक है। हम डोमेन में आ चुके हैं और हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे भी चले जाएंगे डोमेन पे। यहाँ से हम गए सेटिंग में, सेटिंग के बाद जाएंगे हम डोमेन्स में। अच्छा, यहाँ आप ये देखें, ये लिखा हुआ है बाय न्यू डोमेन। आप शॉपिफाई से अगर डोमेन लेना चाहते हैं तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है और अपनी डोमेन बाय कर लेनी है। अगर आपके पास कोई डोमेन है, जिस तरह कि मेरे पास ये डोमेन है मेरे क्लाइंट की, तो मैं इसको जो है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के थ्रू कनेक्ट करूँगी। मैं इस बटन पे करती हूँ क्लिक। अब यहाँ पे जो डोमेन का नेम है ना वो आपने ऐड करना है। जिस तरह मेरे पास जो है मेरे क्लाइंट के डोमेन का नेम ये है, इसको मैं करती हूँ कॉपी। यहाँ जाके मैंने इसको किया Ctrl+V और इसको मैं कर दूंगी नेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, कनेक्ट मैनुअली, कनेक्ट ऑटोमेटिकली। हमने करना है कनेक्ट मैनुअली। अब यहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई कनेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं गोडैडी में। तो हम यहाँ पे डोमेन में चले गए थे, अब हमने इसके DNS को अटैच करना है। अब हम क्लिक करेंगे मैनेज DNS। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे DNS ओपन हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे ना तवज्जो से देखना है। अब ये लिखा हुआ है ए रिकॉर्ड, ठीक है। ये नेम है इसका ऐट कॉपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका करंट IP ये है और रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गोडैडी पे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ टाइप ए रिकॉर्ड, ये नेम इसका क्या है, ऐट है, ठीक है जी। और इसमें डाटा है पार्क्ड। और अब यहाँ पे देखें जैसे ये ए रिकॉर्ड है और इसका नेम जो है ना वो ऐट है, ठीक है। उस जगह पे हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड वैल्यू, इसका करंट IP ये है और जो इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी ना हमने ये वाली करनी है कॉपी, ठीक है। अब हम जाएंगे गोडैडी पे। अब यहाँ पे देखें टाइप इसकी क्या थी, ए थी और उसका नेम था ऐट, ये जो नेम था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो पेंसिल का बटन बना हुआ है ना इस पर हमने करना है क्लिक। जो यहाँ पे जो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, हमने इसका ना IP चेंज करना है। जो इसका करंट IP है ना वो ये है। हमने अगर अपनी डोमेन अटैच करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ तो हमें ये वाली जो IP है ना इसको हमने पेस्ट करना है अपने गोडैडी में, जहाँ से हमने ये डोमेन बाय की है। ये जो वैल्यू पार्क्ड लिखा हुआ था ना इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं यहाँ पे कर दूंगी Ctrl+V। वो जो मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर से रिक्वायर्ड वैल्यू कॉपी की थी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें ये है TTL, यानी कि टाइम इसका जो है ना वो कितना होगा, 1 आवर, यानी कि 1 आवर के अंदर जो है ना ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसको हम करते हैं सेव। ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो अटैच हो चुकी। अब आ जाता है सी नेम, ठीक है। इसका जो नेम होगा ना वो होगा www, ठीक है। जो इसकी करंट वैल्यू है ना ये हमारे स्टोर की है करंट वैल्यू इस टाइम,
ठीक है। जो इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो ये है shops.myshopify.com। इसको हम करते हैं कॉपी। हमेशा आपने रिक्वायर्ड वैल्यू को अपने DNS में जाके अटैच करना होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं डोमेन में। अब ये देखिए CNAME www। अब ये पेंसिल के बटन पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे जो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इसको करते हैं क्लोज और Ctrl+V। ठीक है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो हमने यहाँ पे ऐड की और 1 आवर हमने इसका डिटेल लगा दिया है। इसको करते हैं सेव। ये देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा जो है रिक्वायर्ड वैल्यू भी अटैच हो गई है। अब हम जाते हैं अपने स्टोर पे। यहाँ पे हम करते हैं वेरीफाई कनेक्शन, यानी कि ये DNS के साथ ना अब कनेक्शन हो रहा है। ओके हो गया। ये देखें ये हमारी जो डोमेन है ना वो अटैच हो गई है, प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर डायरेक्ट डिलीवर्स pk.com। जो SSL पेंडिंग लिखा आ रहा है ना, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये कुछ देर के बाद ना खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं चेक कि हमारी डोमेन जो है वो अटैच हो गई है। अभी आप ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली आ रही है। अब मैं इसको करती हूँ रिफ़्रेश। डोमेन शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।